नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में स्कूल चलो अभियान का आगाज। श्रावस्ती से मुख्यमंत्री योगी ने किया शुभारंभ। सभी विधायकों से एक एक स्कूल गोद लेने का आह्वान। 2 करोड़ बच्चों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य। यूपी में भी महंगाई की मार से आमजन परेशान। पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी। पेट्रोल में 39 और डीजल में 40 पैसे की वृद्धि। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल पहुंचा 106 रुपए 63 पैसे पर। यूपी के बुलंदशहर में बैंक से 18 लाख की लूट का मामला। आरोपियों से स्वाट टीम और सियाना पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। लूट के 12 लाख रुपए बरामद। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद के चलते हत्या। चचेरे भाइयों ने गोली मारकर किशोर को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं पर शिकंजा। महाराजगंज में ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई। 24 गांवों में चलाया गया विशेष अभियान। 10 हेक्टेयर जमीन में अतिक्रमण हटाया। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने हर विधायक को एक स्कूल गोद लेने की बात कही है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सभी अपने स्तर से बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। साक्षरता बढ़ाने पर सरकार का पुरजोर है। यह अभियान कम साक्षरता वाले जिलों में खासकर चलाया जाएगा। इसके तहत 2 करोड़ बच्चों को स्कूल चलो अभियान के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए 30 अप्रैल तक डोर टू डोर अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों को स्कूल से जोड़ना सरकार की और जनता के प्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें आदि समय से मुहैया हो सके, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यालय के पास खेल का मैदान होना चाहिए। स्कूल की इमारत का निर्माण होना चाहिए। 2017 के पहले स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलाने की व्यवस्था नहीं होती थी, मगर अब वो भी है। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। कारण है क्योंकि पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। जिन देशों के पास भारत से अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वे देश बड़े पैमाने पर मौतों को रोक नहीं पाई कोरोना से, लेकिन भारत सफल रहा। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को, मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को खोया है। लेकिन हम लोग एक महामारी का सामना कर रहे हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई। उस सब के बावजूद जब समाज खड़ा हो जाता है, नेतृत्व के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ता है, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में देखने को मिलता है। आज हम सब यहां पर फिर से 2 वर्ष के बाद
स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए 2020 में, अप्रैल 2020 में इस समय लॉकडाउन था, सारी गतिविधियां बंद थी, पूरी तरह गतिविधियां ठप सी हो गई थी और ये लगातार अगले 2-3 महीनों तक चलता रहा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की स्थिति पर हम जब चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य और 25 करोड़ की आबादी के राज्य में आज के दिन पर नाम मात्र के कोरोना के एक्टिव केस ही बचे हुए हैं। सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं, 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जिन लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए, फ्री में राशन की व्यवस्था उनके लिए एक बार नहीं, डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और उन्हीं स्थितियों में कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तकनीक का भी प्रयोग किया गया। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। आज प्रदेश सरकार स्नातक परास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए। इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। यूपी में पेट्रोल और डीजल के रेट में लगातार वृद्धि हो रही है। सोमवार को पेट्रोल के रेट में 39 पैसे और डीजल के रेट में 40 पैसे की वृद्धि हुई है। शहर में पेट्रोल की अगर बात करें तो 103 रुपए 36 पैसे और डीजल 94 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। वहीं प्रीमियम स्पीड पेट्रोल 106 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। आपको बता दें कि रविवार को पेट्रोल 102 रुपए 97 पैसे, डीजल 94 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। कानपुर में पहली बार पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। लगातार हो रही वृद्धि से लोगों में भी गुस्सा बढ़ने लगा है। बढ़ती महंगाई के बाद फ्यूल रेट में बढ़ोतरी होने से लोगों की जेब पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूपी के बुलंदशहर से खबर, बैंक में 18 लाख की लूट का मामला सामने आया है। आरोपियों से स्वात टीम और सियारा पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान सागर, रवि और चिराग नाम के आरोपियों को गोली लगी है। घायल आरोपियों से 12 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों से अवैध हथियार, 2 बाइक भी बरामद की गई। बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में स्याना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। तीनों बैग जिनमें अपराधी कैश भरकर साथ ले जा रहे थे वो बरामद हुए हैं। और शुरुआती दौर में चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 18 लाख रुपयों की लूट वादी द्वारा दर्शाई गई थी, लेकिन पूछताछ से बात जानकारी में आई कि ये संपूर्ण लूट लगभग 13,23,500 रुपयों की थी, जिनमें से 11,73,500 रुपये बरामद हुए हैं। 1.5 लाख रुपए मुख्य अभियुक्त रवि के द्वारा अपने भाई को कल दिए गए थे, जो उन्हें लेके कहीं चला गया है, जिसकी गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नितिन मोदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, देखिए बैंक में 18 लाख की लूट का मामला सामने आया है, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है? जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा, ये बुलंदशहर के स्याना में फाइनेंस बैंक का मामला था। अभी 2 दिन पहले इसमें 3 अज्ञात बदमाशों ने घुस करके हथियारों के बल पर सभी को भयभीत करके 18 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस कई टीमें गठित करके लगातार प्रयास कर रही थी गिरफ्तारी के, जिनकी आज रात स्याना कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की इन बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करके तीनों को इनके कब्जे से लूटी गई रकम से 12 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली थी, जिसके बाद इन 3 में से एक आरोपी ने अपने भाई को भी 1,05,000 रुपए दिए थे, जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करके उसके कब्जे से भी 1,05,000 रुपए की नकदी बाकी बरामद कर ली है। ये पूरा जानकारी बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है और आरोपी के भाई को भी इस मामले में आरोपी बनाया है और उसको भी जेल भेज दिया है। जी शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि सुरक्षा में तैनात सिपाही गोपाल गौड़ और अनिल पासवान पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गोरखनाथ मंदिर परिसर में घुसना चाहता था, लेकिन सिपाही ने उसे धर दबोचा। ये जो द्वार है मेन गेट पे खुलता है, वहाँ पर हमारे 2 पीएसी के जवान ड्यूटी पे थे। उनके ऊपर अचानक एक व्यक्ति हमला कर देता है। हाथ में एक लंबा सा हथियार था उसके पास, धारदार हथियार, जिससे वो हमला करता है, जिससे एक सिपाही तो तुरंत इंजर्ड हो जाता है। वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। बाकी जब उपस्थित पुलिस कर्मी है उसको जब ये बात पता लगती है और देखता है, उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो फिर अपने हथियार को लेके गेट के अंदर भागता है और पास में ही पीएसी का पोस्ट है, वहां जाकर हमला करने की कोशिश करता है। वहां पे कुछ जो उपस्थित जवान है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो लगातार हमला करता रहता है। फिर एक जवान ने हिम्मत दिखा के अनिल नाम का, अनुराग नाम का हमारा पीएसी कांस्टेबल है, उसने हिम्मत दिखा के वो उसको पकड़ने की कोशिश, पास में ही धैर्य रखा पुलिस ने, वहाँ पर काफ़ी धैर्य रखा, जबकि वो हमला लगातार एक धारदार सब्जेक्ट से रखा था। धैर्य रखते हुए उन्होंने फिर एक पास का बांस प्रयोग करके उसको ओवर पावर करता है। फिर पब्लिक भी आ जाती है और उसको ओवर पावर कर लेती है। फिरोजाबाद में जमीनी रंजिश के चलते चचेरे भाइयों ने एक किशोर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में गंभीर अवस्था में किशोर को ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों में प्राथमिक उपचार देकर उसे आगरा रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला थाना जसराना क्षेत्र के नगला रावरी का है, जहां जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाइयों ने एक किशोर शिवम को गोली मार दी। गोली किशोर की जांग में लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। थाना जसराना के रावरी गांव में कल रात 7:30 बजे के लगभग शिवम नामक एक लड़के को उसके पैर पे जांघ के पास एक इंजरी आई, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया। वहां से फिर आगरा के लिए रेफर किया गया। वहां पहुंचने के बाद इसकी हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पीएम आती कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए लाया गया है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर आए दिन बुलडोजर चलाया जा रहा है। ताजा मामला महाराजगंज जनपद का है, जहां ग्राम पंचायतों की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे और दबंगों के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने बीते 2 दिन में 24 गांवों में इस अभियान को चलाते हुए करोड़ों की कीमत की लगभग 10 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जा हटाया है।
जनपद महाराजगंज में महाराजगंज पहल के नाम से हम लोगों ने अतिक्रमण अभियान एक चलाया है, जिसमें ग्राम समाज की भूमि पर जितने भी दबंगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, प्रतिदिन गाँवों में उसकी हम लोग बैठक कर रहे हैं और सभी जगहों पर इस तरह की भूमियों को चिन्हित करके उसको तत्काल रूप से हटाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में करीब 24 गाँवों में ये अभियान चलाते हुए करीब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जो है वो भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया है, जिसकी कीमत मुझे लगता है कि कम से कम करोड़ रुपये होगी। और इसी प्रकार से हम लोग प्रत्येक गाँव में हमारे 882 ग्राम पंचायत हैं, उसको अगले 3 महीनों में हम लोग संतुलित करेंगे। गोंडा में नवरात्रि की कलश यात्रा में एक महिला सिपाही पर अबीर गिर जाने से वह आक्रोशित हो गई, जिससे नाराज महिला सिपाही ने एक लड़की पर सरेआम थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीओ ने बताया कि महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और इंस्पेक्टर को पीड़ित लड़की के घर जाकर खेद व्यक्त करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। घटना मनकापुर कोतवाली क्षेत्र की है। और कलश यात्रा निकाली गई थी तो हम लोग अबीर उड़ा रहे थे तो बीच में नवरात्रि की पूजा थी और कलश यात्रा निकाली गई थी तो हम लोग अबीर उड़ा रहे थे। एक कलश यात्रा के जुलूस में थाना मनकापुर की एक महिला आरक्षी द्वारा जुलूस में शामिल एक युवती के साथ अभद्रता किए जाने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल महिला आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है तथा प्रभारी निरीक्षक मनकापुर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आशीष पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आशीष, देख लिए महिला सिपाही पर क्या जानकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रही है? महिला सिपाही पर अबीर पर जाने से वो आक्रोशित हो गई, जिससे नाराज महिला सिपाही ने एक लड़की को सरेआम थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिससे सोशल मीडिया जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।